हाँ जी, तो अब हमारे 2 थ्योरम्स और बचे हैं, इनको देखते हैं। थ्योरम नंबर 6 क्या बोल रही है? इफ अ सेट ऑफ n+1 वेक्टर्स v1 v2 vn v is linearly dependent and v1 v2 vn is linearly independent set। उसने देखो पहले क्या लिए हैं, n+1 वेक्टर्स लिए हैं, v1 से vn और एक v है। वो बोल रहा है ये जो n+1 वेक्टर्स हैं v1 से लेकर के vn और v, ये कैसा सेट बना रहे हैं? लीनियरली डिपेंडेंट सेट बना रहे हैं। और यही आपके v1 से लेकर के vn अगर आप सिर्फ ले रहे हो तो ये अगर li सेट बनाते हैं, मतलब लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट बनाते हैं, तब वो बोल रहा है ये जो बचा हुआ वेक्टर v है ना, ये पक्का लीनियरली कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकेगा किन के? इन n वेक्टर्स के, v1 से लेकर के vn तक। स्टेटमेंट क्लियर है? तो ये बोल रहा है कि अगर n+1 वेक्टर्स आपने लिए हैं v1 से vn एंड v, अगर ये सब लीनियरली डिपेंडेंट हैं and v1 से vn is li set, then this remaining vector v can be written as linear combination of these n vectors v1 से लेकर के vn। तो इसका प्रूफ देखेंगे। सबसे पहले क्योंकि vn, v1, v2, vn एंड v ये जो सेट है वो आपको LD सेट दिया है, लीनियरली डिपेंडेंट सेट दिया है। तो लीनियरली डिपेंडेंट सेट के आप क्या लिख लेंगे? कंडीशन लिख लेंगे। कंडीशन क्या होती है कि इनके लिए कुछ n+1 स्केलर्स आप लोगों को मिलेंगे, a1, a2, an एंड a, सच दैट इनका कॉम्बिनेशन, लीनियर कॉम्बिनेशन जब आप 0 के इक्वल रखेंगे तो वो इस तरीके से होगा कि जो आपने स्केलर यूज करे हैं a1, a2, an, a, ये सभी क्या होंगे? नॉट ऑल 0 होंगे, मतलब ये सारे के सारे एक साथ 0 नहीं होंगे, इनमें से कुछ क्या होंगे? नॉन जीरो होंगे। यही होती है लीनियर डिपेंडेंट कंडीशन। सो देयर इज अ स्केलर a1, a2, an, a सच दैट a1 v1 प्लस a2 v2 प्लस an v1 प्लस av इज इक्वल टू 0। अब मुझे शो क्या करना है? मैं v को इन v1 से लेकर के vn इन वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना चाहती हूँ। तो अब आपके यहाँ पे 2 केस बन जाएंगे। एक केस होगा ये a पे डिपेंड करेगा कि a आपका नॉन जीरो है या जीरो है। अगर तो आपका a नॉन जीरो है तो देखिए क्लियरली आप लोग इसको क्या लिख सकते हैं? ए बी को यहीं रखिए, बाकी सब कुछ सारी टर्म्स वहाँ जाके माइनस में ले जाइए। तो क्या हो जाएगा? -a1 v1 -a2 v2 एंड सो ऑन -an vn, और फिर ये a मल्टीप्लाई का सब में डिवाइड में ले जाइए। तो ये आपने लिख दिया। तो ये आपने क्या लिखा है? v जो है आपका ये -a1 अपॉन a, -a2 अपॉन a, -an अपॉन a, ये भी तो क्या है? कुछ स्केलर्स ही तो है ना, और v1, v2, vn क्या आपके वेक्टर्स हैं। तो आपने v को बेसिकली इन सब v1, v2, vn के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख लिया। वेयर ये जो आपके स्केलर्स इस बार यूज हुए हैं -a1 अपॉन a, -a2 अपॉन a, -an अपॉन a, ये सभी 0 थोड़ी ना होंगे, इनमें से कुछ क्या होंगे? नॉन जीरो, क्योंकि a तो ऑलरेडी नॉन जीरो है। और आपने ऊपर क्या बोला था? क्योंकि ये v1, v2, vn v कैसा सेट बना रहे हैं? लीनियर डिपेंडेंट। तो आपका a1, a2, an, a सारे क्या स्केलर्स हैं? नॉट ऑल जीरोस हैं इनमें से कुछ, ठीक है। तो आपने फर्स्ट केस तो हो गया, अगर a नॉन जीरो है तो क्लियरली आप लोग v को इन v1, v2, vn के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख पा रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है ना, लीनियर कॉम्बिनेशन बोल रहा था ये। अब यदि अगर आपका a 0 हो जाता है देन फ्रॉम 1, ये जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, अगर a 0 हो जाएगा इसमें तो आपके पास क्या आ जाएगा? a1 v1 प्लस a2 v2 प्लस an vn इक्वल टू 0 हो जाएगा। वेयर अब देखो आपने सेकेंड केस में a को 0 खुद ले लिया है, ठीक है। तो ये जो बाकी a1, a2, an है वो तो क्या होने चाहिए? क्या सारे 0 होंगे? वो नहीं होंगे ना, उनमें से कुछ क्या होंगे? नॉट जीरोस होंगे, क्योंकि v1, v2, vn v सारा पूरा सेट मिलके तो LD सेट है ना। तो इनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन बनेगा a1, v1, a2, v2, an vn प्लस av इक्वल टू 0 जब आप लिखेंगे तो उनमें से कुछ कैसे होने चाहिए? नॉन जीरो होने चाहिए। तो अगर आपने सेकेंड पार्ट में a को 0 ले लिया है तो पक्का बाकी जो a1, a2, an है उनमें से कुछ क्या होंगे? नॉट ऑल जीरोस होंगे, ठीक है। बट जो आपका v1, v2, vn जो सेट है क्वेश्चन के अंदर, मतलब थ्योरम के अंदर, वो कैसे सेट दिया हुआ है? लीनियर इंडिपेंडेंट। और अगर आपका v1, v2, vn लीनियर इंडिपेंडेंट सेट बनता है तो मतलब इनका v1, v2, vn वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन स्केलर के साथ a1, a2 प्लस a1 v1 प्लस a2 v2 प्लस an vn जब भी 0 आंसर मिलेगा तो ये तभी पॉसिबल है जब a1, a2, an सबको क्या होना पड़ेगा? 0 होना पड़ेगा। तो ये तो कॉन्ट्रडिक्शन आ गई। इधर से तो समझ आ रहा है कि a1, a2, an सभी 0 नहीं होने चाहिए, इधर से आ रहा है कि a1, a2, an सब 0 होने चाहिए, मतलब हमारे पास कुछ कॉन्ट्रडिक्शन आ गई, कोई गलती है। और गलती क्या है कि मैंने a को 0 बोल दिया, ठीक है। तो मतलब ये वाला केस तो कंसिडर ही नहीं होगा। सिर्फ कौन सा केस कंसिडर होगा? जब a नॉट इक्वल टू 0 है, और जब a नॉट इक्वल टू 0 है तब तो v बड़े आराम से आप लोग क्या लिख पा रहे हैं? v1, v2, vn के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख पा रहे हैं। तो ये आपके थ्योरम है, 6th थ्योरम, ठीक है। इसको रीड करना अच्छे से। नाउ सी थ्योरम नंबर 7। थ्योरम नंबर 7 क्या बोल रही है? द सेट ऑफ नॉन जीरो वेक्टर्स v1, v2, vn, इसने कुछ n वेक्टर्स लिए हैं जो कि नॉन जीरो है, सारे के सारे क्या है? नॉन जीरो हैं।
ऑफ अ वेक्टर स्पेस वी एफ इज लीनियरली डिपेंडेंट। वो कह रहा है ये जो आपने n वेक्टर्स उठाए हैं वेक्टर स्पेस V में से जो कि सारे नॉन जीरो हैं, ये n वेक्टर्स तभी लीनियरली डिपेंडेंट बनेंगे इफ एंड ओनली इफ वन ऑफ द वेक्टर्स वी आर, कि इनमें से कोई एक वेक्टर आपने वी आर उठाया है सच दैट 2 इज लेस देन इक्वल टू r इज लेस देन इक्वल टू 1 इज अ लीनियरली कॉम्बिनेशन ऑफ द प्रिसीडिंग वेक्टर्स। कि आपने अगर कोई भी वेक्टर वी आर उठाया है जो कि 2 से लेकर के n तक कोई भी हो सकता है, ठीक है, तो वो बोल रहा है वो वेक्टर अगर लीनियरली कॉम्बिनेशन में लिखा जाए उसके प्रिसीडिंग मतलब पहले वाले वेक्टर्स की हेल्प से, अगर वो लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा तो सेट एलडी बनेगा ये पूरा, और अगर एलडी है तो लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा। ठीक है, इफ एंड ओनली इफ वाला केस करेंगे तो देखिए सबसे पहले तो लेट द सेट ऑफ वेक्टर्स v1 v2 vn, मान लिया लीनियरली डिपेंडेंट सेट है, देयरफॉर यहाँ पर क्या मिलेंगे आपको, कुछ स्केलर्स मिलेंगे a1 a2 an नॉट ऑल जीरो सच दैट a1 v1 प्लस a2 v2 प्लस an vn करके आपको क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। तो अब देखिए इनमें से क्या है, a1 a2 an में से कुछ नॉट ऑल जीरो है ना, मतलब कुछ नॉन जीरो मिलेंगे आप लोगों को। तो हम लोग ना इसको इस तरह से अरेंज कर देंगे, क्योंकि ये कोई v1 v2 vn कोई फिक्स थोड़ी ना, आप तो कैसे भी अरेंज कर सकते हैं ना इनको। तो वो कह रहा है कि लेट आर बी द लार्जेस्ट इंटीजर फॉर विच ए आर नॉट इक्वल टू जीरो। वो बोल रहा है कि a1 v1 प्लस a2 v2 प्लस एंड सोन जो चलता जा रहा है आपका, वो कह रहा है मान लो ए आर वी आर तक ऐसे सारे स्केलर्स आ रहे हैं कि वो सारे नॉन जीरो हैं, और आगे वाले जो ए आर प्लस वन वी आर प्लस वन प्लस ए आर प्लस टू वी आर प्लस टू प्लस ए एन वी एन इक्वल टू जीरो, आगे वाले स्केलर मान लो जीरो है। मतलब उसने क्या बोल दिया है कि आर मान लो वो लार्जेस्ट इंटीजर है सच दैट जिसके सारे स्केलर्स क्या है वहां तक के नॉन जीरो है। आगे वाले वो बोल रहे जितने भी स्केलर्स आएंगे ए आर प्लस वन से लेकर के ए एन तक वो सारे जीरो हो सकते हैं। ठीक है, अब इसमें केसेस बनाएंगे फिर अब हम। इफ आर इज इक्वल टू वन, देखिए अगर आर वन हो जाता है तो आपकी टू इक्वेशन क्या बन जाएगी, इफ आर इज इक्वल टू वन ही हो जाएगा, मतलब कि सिर्फ यहाँ तक, मतलब पहले वाला ही सिर्फ नॉन जीरो है, तो बाकी जितने भी स्केलर्स हैं आप लोगों के a2 a3 a4 an वो सभी जीरो हो जाएंगे। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, a1 v1 इक्वल टू जीरो, वेयर आप लोगों का a1 कैसा है, नॉन जीरो ना, क्योंकि मैं बोल रही हूँ जो मैं r चूज करूंगी वहां तक, मतलब उससे पहले तक वाले सारे स्केलर नॉन जीरो, आगे वाले सभी जीरो। तो अगर मैंने r1 ले लिया तो a1 तो पक्का नॉन जीरो है। इसका मतलब देखो अगर a1 नॉन जीरो है तो अगर a1 इंटू v1 जीरो हुआ है तो पक्का v1 को जीरो होना पड़ेगा ना। बट ये तो कॉन्ट्रडिक्शन है, क्योंकि आपने जो ये v1 v2 vn सारे वेक्टर्स लिए वो कैसे लिए हैं, नॉन जीरो लिए हैं, मतलब r इक्वल टू वन वाला केस पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो मतलब r पक्का कुछ ग्रेटर देन वन है, मतलब r क्या है आप लोगों का, वो नंबर जहां तक के स्केलर जिनके क्या है, जिन वेक्टर्स के स्केलर क्या है, नॉन जीरो है। तो r पक्का ग्रेटर देन वन वाला केस लेके चलेंगे, क्योंकि r इक्वल टू वन तो कॉन्ट्रडिक्ट कर गया है। तो अगर r ग्रेटर देन वन है मतलब a1 v1 प्लस a2 v2 प्लस ar माइनस वन प्लस ar vr इज इक्वल टू जीरो। तो अगर r देखो ग्रेटर देन वन लेते हैं तो आप इसको एक बार जर्नल लिखिए, r ग्रेटर देन वन है तो a1 v1, इसका मतलब क्या है प्लस a2 v2 प्लस ar vr, r ग्रेटर देन वन है ना, कहीं पे भी आज मान लो यहाँ पर आके स्टॉप कर गया है, फिर प्लस ar प्लस वन वी आर प्लस वन प्लस अप टू सो एन ए एन वी एन इक्वल टू जीरो। लीनियर कॉम्बिनेशन लिखेंगे हम लोग। अब ए आर तक तो सारा मेरा क्या है, फिर यहाँ तक तो नॉन जीरो वाले, बाकी सारे स्केलर क्या होंगे, जीरो, तो जीरो वी आर प्लस वन प्लस जीरो वी एन है ना, अप टू सो ऑन। तो ये तो सब कुछ जीरो ही हो गया ना, तो इसको मैं लिखूँ ना लिखूँ कोई मतलब नहीं ना बनता है। तो फाइनली मेरे पास क्या आ गया, मतलब a1 v1 प्लस a2 v2 प्लस ar माइनस वन वी आर माइनस वन प्लस ar vr इक्वल टू जीरो। सिंस ये सारा ar क्या है, नॉट इक्वल टू जीरो है, देयरफॉर आप सबको वहां माइनस में ले जाओ और हर टर्म को ar से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो यहाँ से आप लोगों ने क्या लिख दिया है, vr को लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया है, किन के, उसके प्रीसीडिंग वेक्टर्स के। vr के प्रीसीडिंग वेक्टर पहले वाले वेक्टर्स कौन है, v1 v2 vr माइनस वन। तो ये केस हो गया। अगर तो v1 v2 vn क्या होते हैं, आपके लीनियरली डिपेंडेंट सेट होते हैं, तो आपको एक वेक्टर vr पक्का ऐसा मिल जाएगा जो बाकी प्रीसीडिंग वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा रहा है। यही था इसका पहला केस। कन्वर्स पार्ट करूंगी, मान लो अब इन v1 v2 vn वेक्टर्स में से एक वेक्टर vr ऐसा है जो उसके प्रीसीडिंग वेक्टर से, प्रीसीडिंग मतलब पीछे वाले वेक्टर जो कि क्या है v1 v2 vr माइनस वन, उनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाता है। तो कैसे लिखा जाएगा, ये vr कैसे लिखा जाएगा, कुछ स्केलर्स मिलेंगे मुझे b1 b2 br माइनस वन, सच दैट vr ये कैसे लिखा जाएगा, b1 v1 प्लस b2 v2 प्लस br माइनस वन इंटू vr माइनस वन। ठीक है, उसके बाद अब आप इस vr को यहाँ ले जाइए। ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगा, b1 v1 प्लस b2 v2 प्लस br माइनस वन vr माइनस वन माइनस
1 इंटू वी आर इक्वल टू 0 बच जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे वाले जो वेक्टर्स हैं वी आर प्लस 1 से लेकर के n तक, अगर मैं इनको इनमें जोड़ भी दूं और स्केलर्स में सारे 0 0 लिख दूं, क्या फर्क पड़ रहा है? कुछ फर्क नहीं पड़ रहा ना। तो 0 इंटू वी आर प्लस 1, 0 इंटू वी आर प्लस 2 प्लस अप टू सो ऑन 0 इंटू वी एन इक्वल टू 0 लिख लिया। अब मैं इसको ओवरऑल नोटिस करूं तो ये v1 v2 vn वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन है 0 के लिए, सच दैट क्या आपको सारे स्केलर्स 0 दिख रहे हैं? बिल्कुल नहीं। मुझे एक ये वी का एक स्केलर दिख रहा है -1 बिल्कुल क्लियरली कि ये तो पक्का 0 नहीं है, बाकी का मेरे को पता भी नहीं है। इसके लिए तो मैं बिल्कुल श्योर हूँ ना कि ये तो नॉन जीरो है कम से कम। तो यहाँ से क्या समझ आ रहा है कि जो आपके v1 v2 vn वेक्टर्स अब कैसे हैं? एलडी वेक्टर्स हैं, ठीक है। तो ये 2 थ्योरम्स है, इनको आज हैंड रिटन करके देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन आ रहा है तो पूछिए। एक बार रीडिंग जरूर मारना बुक से, ठीक है, तब ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा।